लास्ट लेक्चर में रिसाइकलर व्यू का हमने बेसिक पार्ट देखा था कि आपने अडाप्टर किस तरह से बनाना है, फिर इन्फ्लेट करना है अपनी लिस्ट आइटम को, लिस्ट आइटम आपने अलग से बनानी है, जो एग्जामेल है उसको फिर इन्फ्लेट करना है, और यहाँ पे आप जितना काउंट बताएंगे उतने ही जो है वो आपको शो हो जाएंगे, जो आइटम्स हैं उतनी आपको शो हो जाएंगी। एक चीज़ अभी थी कि स्क्रॉल जो है वो साइड से नहीं होता था, यानी आप देखें ना इसकी विड्थ कितनी है, हाफ स्क्रीन तक है, तो आप यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो हो जाएगा टच करके, लेकिन यहाँ पे करेंगे तो नहीं होगा। उसके लिए क्या करना है आपको, जो है ना इसकी विड्थ जो है ना रिसाइकलर व्यू की, इसकी रिसाइकलर व्यू की नहीं, सॉरी, टेक्स्ट व्यू की, ये पूरी होनी चाहिए ना, तो ये फिर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके वो है नहीं वहां पे कोई आइटम कोई चीज है नहीं, तो इसलिए वहां से स्क्रॉल नहीं होता। आमतौर पे इन व्यूज के अंदर आपको सिंपल टेक्स्ट व्यू तो नहीं लगाना होता, थोड़े कम्प्लेक्स व्यूज होते हैं, दो चार आइटम इसमें होती हैं, राइट साइड पे भी कुछ ना कुछ आपने प्रिंट करवाया होता है, तो फिर वो मसला नहीं आता कि स्क्रॉल आप यहाँ पे करते हो तो होता नहीं है मोबाइल से, लेकिन जहाँ पे आइटम्स हैं वहां से हो जाता है। तो क्योंकि आइटम ज्यादा होती हैं, व्यूज ज्यादा होते हैं, तो वहां से स्क्रॉल हो जाता है। तो तरतीब आप फॉलो करें इसकी, जिस तरह से बनाया जाना है कि रिसाइकलर व्यू लगाना है, अडाप्टर बनाना है, ठीक है, आपने एक अपनी एक्सएमएल बनानी है लिस्ट आइटम की, वो इन्फ्लेट करवानी है, और यहाँ पे भी आपने अपनी एक्टिविटी में दो काम करने हैं। रिसाइकलर व्यू गेट किया, उसके बाद एक काम क्या करना है, उसका लेआउट मैनेजर सेट करना है, और दूसरा उसका अडाप्टर सेट करना है, फिर आपको व्यू आएगा। अडाप्टर सेट नहीं करेंगे तब भी आपको कुछ भी नजर नहीं आना, सिंपल एक्टिविटी आएगी। और अगर लेआउट मैनेजर नहीं सेट करते तब भी यही होगा। एक लेआउट मैनेजर आपको मस्ट बताना होता है, एरर कोई भी नहीं आएगा, लेकिन आपको रिजल्ट भी कोई नहीं शो होगा। ठीक है जी। अब ये था अडाप्टर, तो स्टैटिक समझ लें कि हमने स्टैटिकली यहाँ पे रखा था, ये डाटा या मॉडल के साथ बाइंड नहीं है। ऑन बाइंड व्यू में भी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक व्यू होल्डर बनाया, उसको टेक्स्ट व्यू दिया हुआ है, इसके अलावा हमने इसके साथ कुछ भी नहीं था किया। मॉडल में नहीं होता, मॉडल में सिर्फ डाटा होता है। फाइंड व्यू बाय आईडी जो है वो अडाप्टर के अंदर होगा, क्योंकि जो एक लिस्ट आइटम एक्सएमएल की वो अडाप्टर के पास है। ठीक है, तो अडाप्टर ही उसमें से जो चीजें आपने व्यूज रखे हैं, टेक्स्ट व्यू रखा है या बटन रखा है, वो गेट कर सकता है। व्यू होल्डर का इतना काम होता है कि बजाय वो सारा कोड हम यहाँ पे कहीं पे लिखते, वो हमने व्यू होल्डर में अलग करके लिख दिया, और उसके ऑब्जेक्ट को हम यूज कर सकते हैं बाद में जो भी डाटा हमने सेट करवाना है। ठीक है, इसलिए हमने इसको व्यू होल्डर बनाया है। अदरवाइज ये काम वैसे भी हो सकता है, लेकिन व्यू होल्डर से एक क्लास बना के उसमें मल्टीपल जो उसके व्यूज आ जाएंगे, तो ज़्यादा अच्छा तरीका तो ये है कि हम ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करते हैं, बजाय इसके कि आप 10 प्रॉपर्टीज अलग से कहीं पास करते रहो। उसकी बजाय आप एक ऑब्जेक्ट बना लो, जो हमारे केस में व्यू होल्डर है, यहाँ पे जितनी भी आइटम्स उसके अंदर होंगी, जितने भी व्यूज होंगे, वो आप गेट करके इनिशलाइज करवा लोगे, तो ज़रा डिवाइड हो जाता है ना कोड, और क्लीन भी रहता है। ठीक है जी। अब क्या करना है, अब मैंने आपको बताया था कि जो डाटा होगा वो भी एक्टिविटी बताएगी। एक्टिविटी के पास असल में डाटा होगा ना, जहां से भी आता है मॉडल का, वो जो डाटा होगा वो एक्टिविटी के पास होगा, और एक्टिविटी अडाप्टर को भेजेगी। अडाप्टर उससे इनिशियलाइज होगा, उस डाटा को यूज करेगा बाइंडिंग के टाइम पे, बाइंड व्यू के अंदर, और फिर जो अडाप्टर है हमने उसको रिसाइकलर व्यू को देना होगा। ठीक है, तो इसके लिए लिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी एक्टिविटी के अंदर होगी, तो हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे, मल्टीपल डाटा सेव करने की हम लिस्ट यूज करते हैं। लिस्ट बनाएंगे और हमारे पास डाटा क्या मॉडल में यूजर की क्लास है, तो यूजर टाइप की हम एक लिस्ट बना लेते हैं। जेनेरिक में आपने बता दिया यूजर, तो इसका नाम मैं यूजर्स रख देता हूँ, न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, एरे लिस्ट से आपने अपना ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट करना होता है। यूजर क्लास इंपोर्ट कर लेते हैं, आल्ट एंटर से क्लास इंपोर्ट होती है। तो ये हमारी एक लिस्ट बन गई। अब इसमें हम अपना डाटा ऐड कर सकते हैं। एक एक करके आप इनको सेट कर सकते हैं, या हम कंस्ट्रक्टर भी इसका लिख सकते हैं। बिलफर्ज अगर सिर्फ नाम ही सेट करवाना हो तो मैं इसका कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो ये तो पुराने सारे कंसेप्ट हैं। आल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर, और मैं कहता हूँ सिर्फ नेम इसका ज़रूरी है, तो ओके किया, तो नेम का एक कंस्ट्रक्टर जो है वो बन गया। या पुरानी किसी जगह पे एरर दे रहा है यूज़र प्रोफाइल के अंदर, जो है वो कह रहा है कि अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो उसके लिए हम एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे कर देते हैं। इन कंसेप्ट को, इन चीज़ों को आपने याद रखना है, क्योंकि मैं पुराने प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, वहाँ पे पहले से एक यूज़र बना हुआ है जिसमें कुछ भी पास नहीं किया गया, तो इसके लिए मुझे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा, फिर ये एरर जो है वो ख़त्म हो जाएगा।
ठीक, कहाँ पे? वहां से नेम पास करना पड़ेगा ना, या तो वहां पे आप नेम दो, लेकिन वहां पे हमारा ये यूज केस नहीं है कि नेम, वो हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से ही बनाना है। तो नेम के साथ मैंने कंस्ट्रक्ट, इससे जरा फायदा होता है कि आप आसानी से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बना सकते हैं। यूजर डॉट ऐड न्यू यूजर, ठीक है, ऐसे भी आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे नेम दे, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, स्ट्रिंग टाइप वो लेता है, तो ये नेम भी मैं यहाँ से पास कर सकता हूँ। या हम इस तरह भी कर सकते हैं, एक यूजर का ऑब्जेक्ट बनाएं, दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। न्यू यूजर, और फिर इसकी वैल्यूज जो है वो सेट करें, जो भी आपने वैल्यू रखनी है। डॉट सेट फादर नेम, ठीक है, यहाँ पे उसका फादर नेम कुछ आपने जो भी सेट करना है, यानी जो भी आप वैल्यू सेट करना चाहते हैं आप करके फिर आप यूजर्स की लिस्ट में ऐड कर देते हो उस यूजर को। ठीक है, आप इस तरह भी ऐड कर सकते हैं और आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह ऐड करेंगे, इनको कहते हैं अनोनिमस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, याद रखना, इनको कहते हैं अनोनिमस ऑब्जेक्ट, क्यों कि इनका रेफरेंस नहीं होता, आप बाद में से कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह से चेंजेस नहीं कर सकते, एग्जैक्टली रेफरेंस नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप लिस्ट से गेट करें और फिर उसमें कोई चेंज कर दें, लेकिन आपको पता नहीं होता कि उसमें रेफरेंस कौन सा है ना, ये भी मसला है। यानी अगर आपने इसका कोई फादर नेम सेट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यूजर्स डॉट गेट जीरो, क्योंकि ये जीरो एलिमेंट में है, और फिर डॉट सेट फादर नेम, आप इस तरह से बाद में कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्ट का कोई डायरेक्ट रेफरेंस नहीं आपके पास होता, तो ये अनोनिमस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो ये अनोनिमस है, लेकिन इसका रेफरेंस है आपके पास यूजर, आप कभी भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैंने टोटल कितने यूजर ऐड किए हैं लिस्ट में? तीसरा कितने है? दो ही हैं ऐड, दो दफा कॉल हुआ है तो दो ही हैं अब इसमें जो, तो इसमें दो यूजर ऐड हुए हैं। ये लिस्ट आपकी मेन एक्टिविटी के अंदर ही होती है, यहाँ भी आपने इनिशियलाइज करवानी है, इनिशियलाइज चाहे कहीं से भी हो, होल्ड एक्टिविटी करती है उसको। और ये हमने पास कर देनी है अपने अडाप्टर को, और अडाप्टर को कैसे पास करेंगे? कंस्ट्रक्टर के थ्रू, क्योंकि इस लिस्ट के बगैर अडाप्टर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक इसका इंस्टेंस वेरिएबल बना देता हूँ, प्राइवेट लिस्ट रिसाइकलर व्यू लिस्ट ही तो शो करवाता है, मल्टीपल आइटम्स ही शो करवानी होती है ना उसने। लेकिन अभी मैंने आपको बताया ना, अभी तो वो फिक्स ही आता है, जो आपने लेआउट में रख दिया टेक्स्ट वो, और आपका डाटा तो अलग मॉडल में पड़ा होता है, वो मॉडल का डाटा आपने बाइंड करना होता है व्यू के साथ, तो आपने वहां पे चेंज करना है। अभी तो वो सिंपल ही लिखा आ रहा है, जो भी आपने एक्सएमएल में लिख दिया। तो कंस्ट्रक्टर, और इसमें मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, लिस्ट के बगैर आप जो है ये अडाप्टर नहीं बन सकता। तो ये लिस्ट हमें पास करनी होगी, जिस टाइप की ज़ाहिर लिस्ट है वहां भी आपने वही देनी है, ताकि आप यहां से उसको पास कर सके। यूजर की लिस्ट पास कर दी, एरर खत्म हो गया, ये लिस्ट अब अडाप्टर को मिल गई है। जो भी इस अडाप्टर को कॉल करेगा उसे की यूजर की लिस्ट मस्ट देनी होगी, वो हमने इनिशियलाइज कर ली अपने इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर। अब टोटल कितनी आइटम जो है वो अडाप्टर को प्रिंट करवानी होगी, जो रिसाइकलर व्यू में शो होगी, काउंट कितना होगा? जितना लिस्ट के अंदर, जितनी लिस्ट के अंदर चीजें हैं, वो कैसे आपको पता चलेगा? जितने लिस्ट में ऑब्जेक्ट है मेनली, तो वो कैसे पता चलता है? साइज से। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अब क्या रिटर्न करना है? यूजर्स डॉट साइज। ठीक है, लिस्ट का साइज रिटर्न कर देना। चार चीजें होंगी, चार ऑब्जेक्ट होंगे, तो चार शो हो जाएंगे, 5 हो 50 हो, उस लिस्ट में जितने भी होंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। ये हो गया। अब अगली चीज, आखिरी चीज जो रह गई है वो है बाइंड व्यू होल्डर। हमने लिस्ट पास कर दी, लिस्ट का काउंट भी बता दिया कितना है। अब आखिरी चीज है कि व्यू के साथ उसको आपने इनिशियलाइज भी करना है ना, व्यूज में वो वैल्यू सेट भी करनी है। तो उसके लिए आपको ज़ाहिर है एक यूजर चाहिए, अपना मॉडल तो हमारा यूजर है ना, उसके मल्टीपल कर लिए तो वो लिस्ट बन गया। अब यहाँ पे आपको देखें, आपको होल्डर भी मिल रहा है और पोजीशन मिल रही है। पोजीशन आपको मिलती है कि कौन सी नंबर वाला या कौन सी पोजीशन वाली जो आइटम है वो आपने शो करवा रहे हैं। तो पोजीशन आपको मिल गई तो आप लिस्ट से ऑब्जेक्ट गेट कर सकते हो, एक यूजर आप गेट कर सकते हो, यूजर
डॉट गेट और इसमें पास कर दो पोजीशन। तो ये एक एक करके कॉल होगा, पोजीशन दी जाएगी, पहली दफा 0, अगली दफा 1 2 और एक एक करके लिस्ट में से आइटम्स निकलेंगी और हमने उसका एक रेफरेंस ले लिया सिंपली यूजर का। अब इस यूजर के अंदर जो डाटा है वो हमने शो करवाना है लिस्ट के अंदर। वो किस तरह से हम करेंगे, होल्डर डॉट टीवी नेम डॉट सेट टेक्स्ट यूजर डॉट गेट नेम। नहीं, लूप लगाने की जरूरत नहीं ना, आपको वो पोजीशन मिल रही है ना, तो ये खुद ब खुद ही लूप का काम ये खुद ही करता है। एक एक करके पोजीशन में रख के 0 1 2 3 इसको कॉल करता जाता है और ये आप अपना काम उसमें कर सकते, आपको लूप लगाने की जरूरत नहीं होती। आपने लिस्ट पास करनी है, लिस्ट का साइज रिटर्न करना है और यहाँ पे पोजीशन के थ्रू एक ऑब्जेक्ट गेट करके तो वैल्यू से इनिशियलाइज कर देना है। उसको रन करके देख लेते हैं। यही नाम हमने रखे थे, वो यहाँ पे शो हो गए हैं। यहाँ हम अपनी एक्टिविटी में अगर देखें ना तो क्या था, ABC और दूसरा सैड सैड। ठीक है, यही दो नाम थे, यही शो हो गए हैं। मैं बिलफर्ज यहाँ से अगर चेंज कर देता हूँ, फादर ने हमने कहीं पे शो करवाया नहीं अभी। ठीक है, XYZ कर दिया, या एक और आइटम इसी तरह से मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। ये 4 दफा ABC ही ऐड हो गया। अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमारा सिर्फ डाटा चेंज होगा। ये सारा कुछ करने का मकसद क्या था, हम सिर्फ लिस्ट को चेंज करें ना, ओवरऑल सारी चेंज आपको नजर आएगी। वो उस लिस्ट में जो रिसाइकलर व्यू है उसमें आइटम्स भी बढ़ जाएंगी, जो भी आप डाटा देंगे वो वैसे का वैसे वहां पे शो होगा। अब आपको वहां पे आपने एक तरतीब बना के चीजें फाइनलाइज कर दी हैं, जहां पे आपको सिर्फ डाटा चेंज करना है। जैसे आप डाटा चेंज करेंगे वहां पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने वही ऑब्जेक्ट्स तो पास किए हुए हैं, उसको उन्हीं में से डाटा निकाल के आपको शो करवाता है। अब हमने तो सिर्फ एक टेक्स्ट व्यू लगाया था और बाइंड व्यू में एक ही जो है टेक्स्ट व्यू हमने शो उसको सेट करवाया ना बाइंड व्यू के अंदर। यहाँ पे एक ही टेक्स्ट व्यू जो है उसकी वैल्यू सेट की है। आप जैसा भी अपना व्यू बनाएंगे उतनी प्रॉपर्टीज उसकी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक और लगा लेते हैं। ठीक है, कुछ डिफरेंशिएट करने के लिए इसका मैं कलर कर देता हूँ ब्लैक, टेक्स्ट कलर ब्लैक, और यहाँ पे फादर नेम। ठीक है जी, नीचे फादर नेम आ जाएगा और इसका साइज भी कुछ कम कर देते हैं। तो ऐसे आपने जो भी डाटा शो करवाना हो, आपने अपने जो अपनी लिस्ट जो आइटम हमने बनाई है ना, उसमें पहले तो आपने व्यू फाइनल करना है कि कैसा व्यू आप दिखाना चाहते हो उसका। वो हो जाएगा, उसको अपने व्यू होल्डर में फिर गेट कर लेना है। एक टेक्स्ट व्यू पहले से, एक और हम बना लेते हैं, टीवी फादर नेम, और उसको इनिशियलाइज भी करना है। ये चीजें आपने याद रखना है, ये नहीं कि आपने टीवी फादर नेम लिख दिया और इसे इनिशियलाइज नहीं करोगे तो क्रैश होगी ऐप, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आपको आएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, टीवी फादर नेम और गेट फादर नेम, ये रिपीट है, मतलब जितनी भी आपने वैल्यूज आपने शो करानी वो आप इसी तरह से सेट करते जाओगे, उसका टेक्स्ट सेट करते जाओ, वो आपको शो हो जाएगा। अब इसको रन करें। ठीक है जी, फादर नेम सिर्फ एक में ही आया क्योंकि एक में ही हमने सेट किया था, बाकी में हमने फादर नेम सेट नहीं किया, तो इसलिए किसी का भी शो नहीं हो रहा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। जिसका ज़्यादा डाटा सेट किया होगा वो डाटा उसी तरह से शो हो जाएगा। जो चीज़ मैं आपको बता रहा था कि जो आपने मिस नहीं करनी, अगर मैं इसको कमेंट भी कर देता हूँ ना तो एरर यहाँ पे नहीं आ रहा, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, लेकिन ये ऐप क्रैश होगी। और मैं आपको एरर भी दिखा देता हूँ, उससे आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाता है एरर देख के ही कि आपने गलती क्या की है। ठीक है, ऐप आप देखें क्रैश होगी, ऐप रन नहीं हुई। मैं अगर दोबारा भी इसको ट्राई करूं, यहाँ पे अगर, ठीक है, ऐप ओपन होके बंद हो गई है, तो ये ऐप क्रैश हो रही है। लॉक ऐड में आप देखें, मेक श्योर कि आपने एप्लीकेशन ठीक सेलेक्ट की हो,
और यहाँ पे शो ओनली सिलेक्टेड एप्लीकेशन। तो ये सारे ग्रे आ रहे हैं, इन पे तो नहीं आपने देखना, जो ब्लू में आते हैं ना इन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि एरर क्या है। ठीक है, वो एग्जैक्टली आपको उस लाइन पे ले जाएगा जो भी एरर है। तो इस लाइन पे एरर कह रहा है, और एरर क्या कह रहा है, widget dot text view dot set text on a null object reference। जब भी on a null object reference आता है ना, तो आपने क्या देखना है, वो कह रहा है इस पे ये जो आपने कॉल किया ना, ये मेथड एंड वाला जो होता है, जो भी एंड पे लिखा हुआ है, सेट टेक्स्ट हमारे केस में, ये जो आपने कॉल किया आपने नल पे कॉल किया, तो नल क्या हुआ, टेक्स्ट व्यू नल हुआ। उससे पिछला क्या है, टेक्स्ट व्यू। ठीक है, तो ये जो है ना इसमें बहुत ज्यादा जो है बिगिनर में आप आपको ये एरर जो आता है, मसला मसला होता है कि आप भूल जाते हो ना उसे इनिशियलाइज करना। तो इसका आप लोगों ने इसी तरह तो देखना है कि अगर आपको नल ऑब्जेक्ट रेफरेंस आए किसी भी व्यू के किसी मेथड को कॉल करने पे, वो सेट टेक्स्ट हो सकता है, सेट कलर हो सकता है, कुछ भी, सेट बैकग्राउंड हो सकता है, अगर इस तरह से कहे कि ऑन नल ऑब्जेक्ट रेफरेंस और पीछे हो कोई व्यू, टेक्स्ट व्यू हो, बटन हो, कोई भी चीज हो, तो इसका 100% यही मतलब है कि आपने इनिशियलाइज नहीं किया उसको। अभी आप इस पर क्लिक करते हो तो क्या कह रहा है, ये इस लाइन पे लेके आ रहा है, यानी इसका जो सेट टेक्स्ट है ना वो नल पे कॉल हो रहा है। तो नल कौन है, ये टीवी फादर ने, तो वो नल ही है क्योंकि हमने सिर्फ उसको डिक्लेयर किया है, ये सिर्फ डिक्लेरेशन हुई है, हमने सिर्फ डिक्लेयर किया, हमने इनिशियलाइज नहीं किया। इनिशियलाइज फाइंड व्यू बाय आईडी से हम करते हैं उसको, तो इसको मैं अनकमेंट करूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। कई दफा ये स्टक हो जाता है, अच्छा ही है कि ये एरर आ गया। आपने यहां से भी स्टॉप करके देख लिया, आपने प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड से क्लीन करके भी देख लिया, और दोबारा से इसको ये जो एलिफेंट का आइकन होता है सिंक का, सिंक प्रोजेक्ट भी कर लिया, सारा कुछ कर लिया, फिर भी एरर आ रहा है, तो आपको ऐप अनइंस्टॉल करनी है, जैसा कि अभी मैंने की है, ऐप अनइंस्टॉल किया है तो ये अब रन हो गई है। तो ये कुछ है मसले, ये बस ऐसे ही है साथ। कई दफ़ा ये भी हो जाता है, वो स्टक हो जाती है बिल्ड, वो दोबारा बिल्ड करता ही नहीं है, वही एप्लीकेशन बार बार इंस्टॉल करता रहता है, तो चेंजेस जो है वो आपकी रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो जब भी ऐसा हो कि आपकी चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, कोई भी आपको चेंज नज़र नहीं आ रही कि आपने कुछ बदला भी था, व्यू में भी कुछ चेंज किया है, या अभी जैसे मैंने कमेंट करके अनकमेंट किया उस कोड को, तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर यही हाल रह जाते हैं। आप ऐप उसको स्टॉप कर दो, प्रोजेक्ट को क्लीन कर लो, रीबिल्ड करके देख लो, या ऐप अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लो। ठीक है जी, क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन हो इसमें? चलें फिर प्रैक्टिस कर लें। अब आपने एक लिस्ट बनानी है अपने मॉडल से, उसमें डाटा ऐड करना है अपने मॉडल वाला, और वो लिस्ट के थ्रू आपने डाटा जो है वो शो करवाना है। मेन काम पहले जो हमने कर लिया था वो ही था, अब तो सिर्फ एक लिस्ट पास करनी है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसमें आप वो लिस्ट पास कर सको अडाप्टर को, क्योंकि वो लिस्ट होगी मेन एक्टिविटी के पास या कोई भी एक्टिविटी है उसके पास। तो वो पास करके यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट गेट करके, तो होल्डर के थ्रू आपने उसकी वैल्यूज इनिशियलाइज कर देनी है, सेट कर देनी है व्यूज के अंदर। नेम तो सबके शो होना है ना। व्यू तो इसमें शो हो गया, हमने व्यू बाइंड में एक मॉडल का ऑब्जेक्ट गेट करके इसको सेट कर दिया। आपने जितना भी डाटा सेट करना हो, नेम, फादर नेम है, एज या कुछ भी है आपने सेट करना है, आप इस तरह से उसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट रह जाता है क्लिक लिसनर का। अब क्लिक लिसनर पूरी आइटम पे भी हो सकता है कि आपने पूरा जहां मर्जी पूरी आइटम पे क्लिक करे तो वो आपको वो लिसनर मिल जाए, और उसके अगेंस्ट आपने कोई भी एक्शन करना हो तो आप कर सकते हैं। और इंडिविजुअल, इंडिविजुअल तो आपको पता चल गया कि ये टेक्स्ट व्यू पे अगर आपने लगाना है तो ये टेक्स्ट व्यू आपको मिल गया ना यहाँ पे। अगर नेम पे आपने कुछ लगाना है, टीवी नेम डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है, तो आप किसी भी व्यू के ऊपर इजीली ऑन क्लिक लिसनर आप लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं और इधर भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे लगाएंगे तो आपको ऑब्जेक्ट का भी पता होगा ना कि ऑब्जेक्ट कौन सा है जो आपने यूज करना है, यानी ये ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे होगा। ठीक है जनाब, ये हो गया। और अगर आपने पूरी आइटम पे ही लगाना है कि पूरे आइटम में जहां मर्जी क्लिक हो एक आइटम के ऊपर, तो उसके अगेंस्ट आपने कुछ करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये आइटम व्यू है असल में वो पूरी आइटम, ठीक है, आइटम व्यू है, इसको आपने रेफरेंस इसका सेव कर लेना है यहाँ पे व्यू होल्डर के अंदर।
व्यू आइटम व्यू के नाम से मैंने यहाँ पे बना लिया, और इसको इनिशियलाइज कर लेना है सुपर के बाद दिस डॉट आइटम व्यू इज इक्वल टू आइटम व्यू। ठीक है, ये आइटम व्यू भी अब इनिशियलाइज हो गया, आइटम व्यू का ऑब्जेक्ट भी आपको मिल गया उस पूरी आइटम का। तो यहां पे आप क्या करोगे, होल्डर डॉट आइटम व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, और अब यहां पे पूरा ऑब्जेक्ट भी आपको मिल जाएगा और पूरी आइटम पे जहां भी क्लिक होगा ना तो ये कॉल होगा, ये कॉल बैक जो है ऑन क्लिक का ये कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने जो भी करवाना है, लॉक करवाना चाहते हो, टॉस करवाना चाहते हो, नई एक्टिविटी चलाना चाहते हो, वो आप यहाँ पे उसका कोड लिख सकते हो। अच्छा, इसको अब यहाँ पे अगर आपको कॉन्टेक्स्ट चाहिए, देखें यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट नहीं है जो हमने पास करना है, आइटम काउंट आ रहा है, ठीक है, ये व्यू का आ रहा है, इस व्यू का कॉन्टेक्स्ट गेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये दिस वाला जो लगाता है तो आप इस व्यू के थ्रू उस कॉन्टेक्स्ट को गेट कर सकते हो, या ये कॉन्टेक्स्ट जो हमने यहाँ पे यूज किया था पेरेंट का, सबसे टॉप का जो कॉन्टेक्स्ट था, वो हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये मेथड एक दफा ये अलग से कॉल हो रहा है और ये अलग से कॉल हो रहा है, तो इसमें तो कॉन्टेक्स्ट आपको नहीं मिलता, लेकिन इसमें मिलता है आपको इस शक्ल में कि पेरेंट से आप गेट कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या दूसरा हाल ये है कि आप व्यू से भी गेट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो ये व्यू जो आपको पास हो रहा है व्यू डॉट गेट कॉन्टेक्ट से आपको कॉन्टेक्ट मिल जाएगा। अगर आप टॉस में भी शो करवाना चाहते हो तो हम नाम शो करवा सकते हैं जिस पे क्लिक हुआ है, ठीक है। तो यूजर डॉट गेट नेम, अगर नल भी हुआ तो चलें, वो एरर नहीं देगा, एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे नल स्ट्रिंग जो है वो शो करवा देगा। ठीक है जी, क्लियर हुआ कि आपको ये यूजर का ऑब्जेक्ट भी तो यहाँ पे मिल रहा है ना, आप जो भी करना चाहो, नई एक्टिविटी चलाना चाहो, जो भी आपने करना है आप इसमें कर सकते हो। इसको भी आपने प्रैक्टिस कर लेना है, और असाइनमेंट जो समझ लें, टास्क असाइनमेंट जो भी आप कहें, वो आपको देनी है कि आपने इसी तरह एक लिस्ट शो करवानी है, उसमें आइटम कोई भी उसके आइटम पे क्लिक होगा ना तो जो डाटा उसके अंदर होगा अगली एक्टिविटी में आपने वो शो करवाना है, वो नेम शो हो जाए, ठीक है, वो डाटा जिस भी आइटम में आपने क्लिक किया अगली एक्टिविटी रन हो उसमें शो हो जाए। ये सेम उसी तरह जैसे आपने इंटेंट में रख के डाटा फर्स्ट में लिस्ट शो होगी ना, फर्स्ट में लिस्ट शो हो गई, इंटेंट में रख के आप अगली एक्टिविटी चलाओगे, वो कोड आप यहाँ पे लिखोगे ना इसके अंदर, ये ऑन क्लिक का जो कॉल बैक है यहाँ पे आप लिखोगे नई एक्टिविटी का कोड भी, और इंटेंट में जो भी डाटा पास करवाना है वो भी आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, क्लियर हो गया। फर्स्ट एक्टिविटी में लिस्ट पूरी शो होगी, इसी तरह जैसे हमने रिसाइकलर व्यू बनाया ना, तो आप इसी तरह यूजर का रिसाइकलर व्यू बनाओगे, 5-6 आइटम्स उसके अंदर रखना, उसके अंदर टोटल 3 चीजें होंगी, उसका नेम, उसका फोन नंबर और उसकी एज, 3 चीजें आपने रखनी है वहां पे। एज क्योंकि इंटीजर में होगी तो उस बात का आपने ख्याल रखना है, अगर आप कहीं पे भी एज या इंटीजर सेट करते हो ना, यूजर में कोई इंटीजर नहीं है, मिसाल मैं इसमें रख लेता हूँ इंट एज, और इसको मैंने पब्लिक ही कर दिया, और इसको किसी टेक्स्ट व्यू में सेट करवाना है, अभी के लिए मैं इसमें सेट करवा देता हूं, ठीक है, तो एरर नहीं आएगा, लेकिन ये क्रैश होगी एप्लीकेशन, क्योंकि यहां जो इंटीजर है ना वो उसको समझेगा रिसोर्स आईडी, रिसोर्स आईडी जो आर डॉट से हम देते हैं, आर डॉट आईडी, आर डॉट स्ट्रिंग, आर डॉट कलर, वो सारी आईडीज होती हैं, वो भी इंटीजर ही रिटर्न करते हैं, तो ये कंसीडर करेगा कि ये एक इंटीजर है। ऐसे आपने करना हो तो आप इसको स्ट्रिंग से कन्कैटिनेट कर दिया करो, एम्प्टी स्ट्रिंग से, तो अब ये इसको कंसीडर करेगा कि ये स्ट्रिंग है। ये देखें, ये सेट एक्स कॉल किया, इसको इंटीजर पास किया है, इसकी डेफिनेशन में अगर जाकर देखें तो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग रिसोर्स, एक रिसोर्स आईडी चाहिए इसको, ठीक है। लेकिन अगर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे कन्कैटिनेट कर देता हूँ इसके साथ, तो ये अब किस में आया,
करैक्टर सीक्वेंस टेक्स्ट, करैक्टर सीक्वेंस स्ट्रिंग ही होती है, एक अलग क्लास है, मतलब स्ट्रिंग की तरह ही काम करती है ये भी। तो जब भी आपने इंटीजर सेट करवाना है, ये आपको एरर भी देगा, रिसोर्स आईडी नॉट फाउंड। अगर आपने इस तरह से रहने दिया और इसको रन किया ना, तो ये आपको एरर देगा रिसोर्स आईडी नॉट फाउंड का। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने सेट टेक्स्ट के अंदर या कहीं भी आपने रिसोर्स वो इंटीजर दे दिया एज अ रिसोर्स, वो उसको कंसिडर कर रहा है और वो आईडी उसको मिलती नहीं, वहां पे क्रैश हो जाता है। तो जहां भी आपने इंटीजर सेट करवाना हो, आपने क्या करना है, एम्प्टी से कनकैटिनेट कर देना। ठीक है, अब इसको नहीं आपने बोलना, नहीं तो क्रैश आता रहेगा और फंसे रहोगे कि एरर आ रहा है। तो तीन चीजें आपके मॉडल में हो गई, नेम, फोन नंबर और एज। नेम आपने ऊपर शो करवाना है इसी तरह बोल्ड और ब्लैक में, फोन नंबर नीचे ग्रे में शो करवा देना नेम के नीचे ही, और एज जो है वो राइट साइड पे, मोस्ट राइट पे आपने उसको राइट अलाइन समझ लें आपने कर देना, वो राइट साइड पे आपने शो करवानी है। जैसे व्हाट्सएप में आपका वो टाइम आ रहा होता है राइट साइड पे कि ये मैसेज कब आया, तो वो आपने शो कराना। और जब उस पर क्लिक करें तो ये तीनों जो चीजें हैं वो अगली एक्टिविटी में आपने शो करवानी है। क्लिक करने पे एक एक्टिविटी चलेगी, वहां पे ये तीनों चीजें आपने शो करवानी है। बस आपका टास्क ही ये है।